प्रणाम आचार्य जी। बचपन से श्री रामचरितमानस और भगवद गीता ये सब सुनते आ रहे हैं, तो बचपन से एक सीख मिली है कि आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं और ये एकमात्र तरीका होता है कि ये जन्म और मरण के बंधन से मुक्त होने का। तो ये सुना और इसको इम्प्लीमेंट भी किया और बड़ा आनंद आता है राम भक्ति करने में। भजन में आते हैं, भजन सुनते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, कुछ नहीं चाहिए, बस रिलैक्स फील होता है। और श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी ये लोगों की पूजा करते हैं तो बड़ा मतलब अच्छा फील होता है कि ठीक है हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, ऐसा फील होता है। तो एक पार्ट ये है सवाल का। अब दूसरा, पिछले 8-9 महीने से आपको सुन रहा हूँ, बहुत सारी समस्याएं थी, मतलब बेहोशी, अंधकार में जी रहे थे, वो पता नहीं था, लग रहा था सब ठीक है। आपको सुनने के बाद सब क्लियर हुआ धीरे धीरे। अब बड़ा गर्व महसूस होता है कि अब धीरे धीरे हम सतमार्ग पे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आने से 2 दिन पहले एक वीडियो सुना था कि ऐसा देवी देवता कुछ नहीं होते। यहाँ पे आया तो 2-3 दिन से कि सुन रहा हूँ कि कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है तो उसमें ये भ्रम है, कल्पना है, ऐसे सवाल भी आ रहे हैं। तो बड़ा कन्फ्यूज़न, मतलब कि हम ऐसा लग रहा था कि भगवान की पूजा कर रहे, राम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, तो बहुत सेटिस्फेक्शन होता था। और सुनते हैं कितना, लेकिन मन भी नहीं करता कि उनसे दूर जाए। अब तो थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए, बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या करें, कैसे भगवान मिलेंगे, कैसे ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त होएंगे, वो प्लीज़ आप बताइए। अब 10 साल में जितना बताया है वो इस सवाल के जवाब में कैसे बताऊं? यही चीज़ तो बोलता चला आ रहा हूँ। एक एक किताब में, एक एक वीडियो में यही बात तो है। अब मैं अचानक कैसे बता दूं कि आप जिन मूर्तियों की पूजा करते हो, आपने उनके जो अर्थ निकाले हैं वो मिथ्या हैं। भूलना नहीं है कि हम कौन हैं, हमें क्या चाहिए। हर चीज़ की शुरुआत यहाँ से होनी है, ठीक है? हम वृत्तियों से ग्रस्त एक पतित चेतना है जिसको उठना है, ठीक? ऐसे ही है नाम। उठने में जो कोई सहायक हो हमारे लिए वो अच्छा है। सुबह उठने में क्या सहायक होता है? क्या सहायक होता है? कोई अलार्म सहायक होता है। कोई मूर्ति, कोई देवी, कोई देवता, कोई कथा अगर आपके जीवन में अलार्म का काम कर सके तो अच्छी है आपके लिए। लेकिन आप अलार्म पे गुलाब के फूल लगा दो और उसको रोज चंदन टीका किया करो तो उठ जाओगे। और अलार्म का चरणामृत पिया करो और एक पुजारी बैठा दो जो अलार्म की आरती उतारे तो उठ जाओगे। हमने यही करा है अपने रामों और कृष्णों के साथ। वो इसलिए हैं कि वो हमें हमारी बेहोशी से उठा सकें और हमने उन्हें अपनी बेहोशी का हिस्सा बना लिया है। हमने बड़ी चालाकी से ऐसे उपाय कर लिए हैं कि वो हमें बेहोशी से उठाएं तो नहीं ही, बल्कि वो मददगार हो जाएं हमारी बेहोशी में, और बेहोश पड़े रहो। जय अलार्म देवा। सब कुछ हो रहा है, ढोल ताशे हैं, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, नारियल फोड़े जा रहे हैं,
बस ये अलार्म बजता नहीं है, ये अलार्म किसी को उठा नहीं पाता है। बाकी सब कुछ, दंगे भी हुए थे, आपका लाल रंग का अलार्म है और सामने की गली वालों का नीले रंग का, भयानक दंगे हुए, सब कुछ हुआ, बस अलार्म बजा नहीं। अलार्म के बजने के अलावा अलार्म के नाम पर और अलार्म के इर्द गिर्द सब कुछ हो रहा है और हमें सब कुछ स्वीकार है। बस एक चीज़ नहीं, ये अलार्म कभी बजना नहीं चाहिए, हमें नींद से उठना नहीं चाहिए। एक से एक घूम रहे होते हैं, कान्हा कान्हा, राधे राधे। कह दो गीता का 2.5 श्लोक बता दो, नहीं बता पाएंगे। उन्हें कौन से कृष्ण पसंद है? उन्हें अपनी कल्पनाओं के कृष्ण पसंद है। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कृष्ण को कभी बड़ा ही नहीं होने देते, विशेषकर महिलाएं। वो इतने से कृष्ण लेके घूम रहे हैं, उनको साथ में सुला रहे हैं, दही चटा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, ये सब चल रहा है। उन्हें बड़ा तो होने दो, नहीं तो गीता कहाँ से आएगी? कह रहे नहीं, यही ठीक। कैसे बजेगा अलार्म? तुमने उसकी सेल निकाल ली, तुम उसमें चाबी नहीं डाल रहे, कैसे बजेगा? राम भक्तों से पूछो राम किसके प्रतीक हैं, उन्हें नहीं पता। उनसे पूछो योग वाशिष्ठ का कुछ ज्ञान है, उन्हें नहीं पता, कुछ नहीं जानते। ऐसे ही थोड़े इस देश की दुर्दशा हुई है। यहाँ इतने देवी देवता, यहाँ इतने मंदिर, यहाँ इतने ग्रंथ, फिर भारत इतना पिछड़ा हुआ क्यों? सवाल नहीं उठता। इसीलिए माया सब पर भारी पड़ती है, माया मंदिरों पर भारी पड़ी। हमारे अहंकार ने हमारे देवताओं को भी नहीं छोड़ा। जिन्हें भगवान कहते हो, भगवान हमारे लिए क्या है? कामना पूर्ति के साधन के अतिरिक्त बताओ। तुम्हारे पास कामनाएं ना हो, तुम जाओगे मंदिर? तुम डरे हुए ना हो, तुम मंदिर जाओगे? दो बातें होती हैं, कोई इच्छा पूरी करनी है तो मंदिर जाते हो, या फिर कोई डरा देता है कि मंदिर नहीं गए तो फलाना नुकसान हो जाएगा, तो मंदिर जाते हो। ये कैसे भगवान है? ये कैसे काम आएंगे? इसीलिए किसी भी तरह की पूजा या भक्ति या आरती से पहले ये जानना ज़रूरी है कि मैं हूँ कौन और ये मैं कर क्यों रहा हूँ। मुझे तो हनुमान जी से बड़ा स्नेह और बचपन से ही है, बड़े विशेष लगते थे, आज भी लगते हैं। बचपन में हनुमान चालीसा का मैंने पाठ भी खूब करा है, अब नहीं करता। पर उनकी बात मुझे कुछ अलग लगती थी। सब कुछ अपने आराध्य के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं। और एक मजाकिया तेवर, गंभीरता इतनी कि छाती फाड़ दें, लेकिन फिर भी हास्य लगातार मौजूद है। ये क्या करना है? कुछ करने को नहीं है, चलो ऐसा करते हैं, अब आग तो लगी गई है पूंछ में, लंका ही जला देते हैं। ये सब राक्षस बहुत परेशान कर रहे हैं सीता जी को, क्या करना है? जितने फल हैं हम ही खा लेते हैं, बाकी सब तोड़ तोड़ के मारते हैं इन्हीं राक्षसों को। ये जो जीवन के प्रति एक हल्केपन का भाव है, वो मुझे बड़ा पसंद आता था।
कि काम कर रहे हैं बहुत ऊंचा, लेकिन फिर भी सहज हास्य को नहीं भूल गए। मुझे कुछ मांगना नहीं था उनसे, मुझे बस पसंद थे। और बल, पहलवानी, बढ़िया गदा। तीर मारने में जरा मामला आर पार का हो जाता है, कहीं गर्दन पर लग गया तो दोबारा उसको तीर नहीं मार पाएंगे। गदा का बढ़िया है, भो 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 5 बार मारेंगे और फिर भी गुंजाइश शेष रहेगी कि अभी कई बार और मार सकते हैं। तो मुझे गदा ज़्यादा पसंद है। तीर मार दो बच्चू, एक बार में निपट जाएगा, हिंसा भी हो जाएगी, हमें भी आगे मज़ा नहीं आएगा। गदा ज़्यादा ठीक है। पर आप उनको ऐसे सोचो कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर कहो कि रास्ते में जा रहे हैं, हमें भूतों से बहुत डर लगता है तो हम बीच बीच में पाठ करते रहते हैं, तो ये दुरुपयोग कर लिया हनुमान का। ये दुरुपयोग हो गया। आप समझे ही नहीं कि हनुमान किसके प्रतीक हैं। धर्म में सिर्फ प्रतीक होते हैं, तथ्य तो वहां होते ही नहीं, प्रतीक मात्र। और उन प्रतीकों को पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है कि इनका इशारा किधर को है। जो इशारा नहीं समझते उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। बहुत लोग हैं पश्चिम में, वो कहते हैं इंडियंस आर मॉन्की वर्शिपर्स, वो कहते ही ऐसे, द मॉन्की गॉड। उनको नहीं समझ में आ रहा, उनको नहीं समझ में आ रहा कि बात क्या है, क्या दिखाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, वानर हम सब हैं, शरीर से हम सब बिल्कुल वानर ही हैं। आप एक चिंपैंजी के बगल में खड़े हो जाइए, ईमानदारी से, बहुत अंतर है नहीं। आपकी नहीं बात कर, मतलब हम सब की कोई अंतर है खास। कोई किसी और ग्रह से आए, उसको एक बंदर दिखा दो और एक आदमी का बच्चा दिखा दो, दोनों का कद एक जैसा हो और पूंछ छुपा दो बंदर की, वो अंतर नहीं बता पाएगा। ठीक वैसे जैसे हमें सारे चीनी एक जैसे लगते हैं ना, वैसे ही कोई और किसी ग्रह से आए तो उसे बंदर और इंसान का बच्चा बिल्कुल एक लगेगा। पूंछ छुपी हुई है, बातचीत हो नहीं रही, दोनों बैठे हुए हैं, कोई अंतर। तो वानर हम हैं ही। वानर होते हुए भी कैसे राम की ओर बढ़ा जा सकता है, इसके प्रतीक हैं हनुमान। मॉन्की गॉड नहीं है। अब ये जाने बिना अगर हनुमान भक्ति कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? फिर तो बस वहाँ पे वही जा रहे हो तुम, की परीक्षा में पास करा देना, नौकरी दिला देना, पत्नी दिला देना, कुछ भी और जो कामना हो वो पूरी कर। उसमें क्या है? जब तक उनके वानर रूप का अर्थ नहीं जाना और जब तक ये नहीं जाना कि हम सब वानर हैं और वानर होते हुए भी हृदय में राम हो सकते हैं, तब तक हनुमान आपके लिए सार्थक नहीं हुए ना। अब मेरी विचित्र स्थिति है, मेरी पूरी निष्ठा वेदांत में है, लेकिन फिर भी सब प्रतीक मुझे प्यारे हैं, क्योंकि सब प्रतीकों में मैं वही दिशा देख रहा हूं जिस दिशा मुझे वेदांत ले जाना चाहता है। तो जो पुराने वेदांती होते हैं वो मुझ पर आक्षेप करते हैं, वो कहते हैं वेदांत में तो देवी देवताओं वगैरह के लिए कोई स्थान नहीं है, आप फिर भी दुर्गा सप्तशती पर क्यों बोले? अभी पिछले महीनों पे पूरी सप्तशती पर मैंने बात करी थी, तो उस पर आक्षेप आए, बोले ये बात तो वेदांत सम्मत नहीं है। अब क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि मुझे वहां वेदांत ही दिख रहा है। उसकी पूरी जो व्याख्या करी है मैंने, वो वेदांत सम्मत ही है, और सिर्फ वेदांत के ही आधार पर किसी भी बात की, कथा की या दर्शन की व्याख्या की जा सकती है। तभी तो कल मैं कह रहा था ना कि वेदांत कुंजी है, उसी से सारे ताले खुलेंगे। तो वेदांत ये नहीं कह रहा कि बाकी दरवाज़ों पर मत जाओ, सिर्फ एक दरवाजे से प्रवेश करो। वेदांत कह रहा है सब दरवाज़ों पे जाओ, लेकिन कुंजी यहाँ से मिलेगी। वो कुंजी नहीं ली तो कोई दरवाज़ा नहीं खुलेगा तुम्हारे लिए।
वास्तव में तुम्हें योग सूत्र भी समझ में नहीं आ सकते यदि तुम्हारे पास वेदांत की बुनियाद नहीं है तो। और वेदांत अपने आप में कुछ है नहीं, एक चाबी भर है, एक कुंजी भर है। वो कुंजी ले लो, फिर तुम्हें जिस धारा में प्रवेश करना हो कर लो। और मात्र सनातनी धारा ही नहीं, मैं तो कहता हूँ वेदांत की कुंजी के बिना दुनिया के किसी भी धर्म को तुम ठीक ठीक नहीं समझ सकते। यहीं ऋषिकेश में मिथ डिमोलिशन टूर हमने करे थे, तो उसमें एक पूरा बाइबल का प्रसंग भी किया था। बाइबल में सरमन ऑन द माउंट लिया था, और उसमें सारी पश्चिमी जनता थी जो आई थी सुनने के लिए। आज से 6 साल पहले की बात है। और बाइबल के ही सूत्र उन पर बात हो रही है। और फिर उन्होंने कहा कि बाइबल के सूत्रों की ऐसी व्याख्या हमने पहले कभी भी नहीं सुनी। आप जो बोल रहे हैं उसमें कुछ बहुत मूल रूप से अलग है, कुछ फंडामेंटली अलग है। आमतौर पे क्राइस्ट की बात की और बाइबल की जो व्याख्या की जाती है उससे आप जो बोल रहे हैं उसमें कुछ बहुत ही अलग बात है। और वो उनको बड़ा आनंद आया। यही बात मूलभूत अलग थी। वेदांत की कुंजी के साथ बाइबल को खोला था मैंने, वेदांत की कुंजी से बाइबल को खोला था, सरमन ऑन द माउंट को खोला था। और फिर वो ऐसा खोला कि सुनने वाले हतप्रभ रह गए कि अच्छा इसका ये अर्थ भी हो सकता है, ऐसा अर्थ तो कभी सोचा नहीं, सुना नहीं। समझ रहे हो बात को? 3 हैं भारतीय संस्कृति के बड़े विराट और मजबूत स्तंभ, राम, कृष्ण और शिव। और तीनों को ही हमने खो सा दिया है, हमने दुर्व्यवहार करा है उनके साथ। और शिव के साथ जो दुर्व्यवहार करा है वो तो अब आप आजकल सड़कों पर देख ही रहे होंगे। महाशिवरात्रि आ रही है और तीनों को ही समझने के लिए वेदांत आवश्यक है, राम को, कृष्ण को, शिव को। और तीनों को ही हमने वेदांत से अलग न जाने क्या बना दिया, जबकि इनमें से राम और कृष्ण के विशेषकर नहीं बल्कि तीनों की ही सीधे सीधे वेदांत संबंधी सूत्र हमें उपलब्ध हैं। श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता जो वेदांत की प्रस्थान त्रयी का अंग मानी जाती है, राम से संबंधित योग वाशिष्ठ और शिव से संबंधित परोक्ष रूप से अन्य न जाने कितने ग्रंथ, जैसे अवधूत गीता, जैसे ऋभु गीता। तो आदिकाल से ही ये स्पष्ट था कि अगर आप वाकई राम, कृष्ण और शिव को समझना चाहते हैं तो वो समझ वेदांत के मार्ग से ही विकसित हो सकती है। जिसको गीता से प्रेम नहीं वो न कहे कि उसे कृष्ण से प्रेम है। दही, खीर, माखन चटाने से कृष्ण प्रेमी नहीं हो जाते आप। कृष्ण प्रेमी सिर्फ वो है जो गीता में गोता मार दे। सब मंदिर सुंदर हैं, सब मूर्तियां अर्थपूर्ण हैं, बशर्ते आपको वो अर्थ पढ़ने आते हों। वेदांत नहीं कह रहा कि मंदिरों का कोई अर्थ नहीं या मूल्य नहीं, पर मंदिरों का जो अर्थ आपने कर रखा है वो निस्संदेह मिथ्या है, ये अवश्य कहता है वेदांत।
मंदिर बहुमूल्य हैं, पर उस तरह नहीं जिस तरह आपने उनको बना रखा है। मूर्तियां भी बहुमूल्य हैं, पर वैसे नहीं जैसे आप उनका उपयोग करते हो। मूर्ति पूजा के संबंध में मैंने बहुत बार बोला है, आप खोजेंगे मिल जाएगा। और ये धारणा बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि वेदांत मूर्ति पूजा का विरोधी है। वेदांत मूर्ति पूजा का न विरोधी है न समर्थक है। वेदांत तो बस चेतना की मुक्ति का समर्थक है। चेतना की मुक्ति में यदि मूर्ति एक उपयोगी विधि होती हो तो मूर्ति का स्वागत है, और मूर्ति बहुधा उपयोगी होती है, तो मूर्ति व्यर्थ नहीं होती। हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मूर्ति का सहारा लिए बिना भी आगे बढ़ जाएं, वो ठीक है, कोई आपत्ति नहीं उनसे। लेकिन अधिकांश लोगों को मूर्ति की सहायता चाहिए। मूर्ति माने कुछ भी ऐसा जो साकार है, आवश्यक नहीं कि वो पत्थर की या लोहे की हो, काल्पनिक भी हो सकती है। जो कुछ भी साकार है, आपके मन में जिसकी छवि अंकित हो रही है, उसे हम कहते हैं मूर्त। तो मूर्त का सहारा तो लेना ही पड़ता है। निर्गुण तक पहुंचने के लिए भी सगुण का सहारा तो लेना ही पड़ता है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। वेदांत तुमसे नहीं कह रहा कि तुम्हारी मूर्तियां झूठी हैं या हमारे मंदिर व्यर्थ हैं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वेदांत इतना ज़रूर कह रहा है कि मंदिरों को पुनरुद्धार चाहिए, कि मंदिर सिर्फ गाजे बाजे ढोल तमाशे के केंद्र नहीं होने चाहिए। मंदिरों में आध्यात्मिक शिक्षा होनी चाहिए, रोज आध्यात्मिक शिक्षा होनी चाहिए। अब अगर समझते होगे तो समझ गए होगे कि अभी इस जगह पर ये एक मंदिर है, इसको मंदिर कहते हैं। ऐसे होने चाहिए मंदिर। और मैं खुद बहुत उत्सुक हूं कि मरने से पहले एक ऐसा विश्वविद्यालय बना सकूं जहां दोनों तरह की शिक्षा है, विद्या भी अविद्या भी, जिसको आप ये भी कह पाओ कि ये दुनिया की श्रेष्ठतम यूनिवर्सिटी है, और ये भी कह पाओ कि इससे ऊंचा मंदिर दूसरा नहीं। मंदिर भी हो और विश्वविद्यालय भी हो। और वास्तव में अगर मंदिर असली होगा तो वो विद्यालय भी होगा। ऐसा मंदिर जिसमें शिक्षा नहीं दी जा रही, कोई मंदिर नहीं। वो तो बस फिर एक तरह का दिखावा है, तमाशा है, प्रदर्शन है। मूर्ति तक आप भेज रहे हो लोगों को, उससे पहले उनको शिक्षित नहीं कर रहे कि मूर्ति माने क्या, तो लोगों को क्यों भेज रहे हो मूर्ति तक? राम तक भेज रहे हो लोगों को, राम की इतनी बड़ी मूर्ति लगा दी, इतना बड़ा राम का मंदिर बना दिया, उसमें कहीं ये भी है कि लोगों को पहले बताएंगे, पढ़ाएंगे कि राम माने क्या? या बड़ा राम मंदिर बनाने से हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो शिक्षा कौन देगा? और शिक्षा ही सब कुछ है। पत्थर में थोड़ा ही कुछ रखा है अगर तुम्हें पता ही नहीं कि पत्थर में प्राण कहां पर हैं। यदि मूर्ति का तुम्हें अर्थ नहीं पता तो मूर्ति पत्थर मात्र है या नहीं? और हम पुराने लोगों ने बड़ी मेहनत से बड़े महीन सूक्ष्म प्रतीक तैयार करे हैं। अगर प्रतिमा के 8 हाथ हैं तो उस बात का कुछ मतलब है। ऐसे थोड़े ही कि बस 8 हाथ है, वहां पे कह दिया देवी को प्रणाम और वापस आ गए। कोई बात है ना। दशानन के 10 सिर क्या है, क्यों है? ये थोड़ी कि बस जाकर के पुतला जला दिया दशहरे। उसको जानना पड़ेगा। जाने बिना क्या कर रहे हो? हाँ, जानने के बाद जब करोगे तो जीवन बदल जाएगा। धर्म में ये ताकत है। धर्म से अच्छा और ऊंचा कुछ नहीं, और धर्म से ज्यादा खतरनाक और पतित भी कुछ नहीं। धर्म दुधारी तलवार है। वो आपको आसमान तक उठा भी सकता है, पाताल तक गिरा भी सकता है।
अब कहने की आवश्यकता नहीं कि आजकल जो धर्म है वो किस दिशा ले जा रहा है। इसीलिए कल मैं कह रहा था कि धर्म गुरुओं का महत्व जितना ज्यादा है उतना ही जरूरी है ये भी कि उनसे सतर्क रहो, क्योंकि वो जितना उठा सकते हैं उससे कहीं ज्यादा गिरा सकते हैं। अधिकांशतः काम गिराने का ही होता है। माया है ही ऐसी, अहंकार चाहता ही यही है कि जो कुछ भी मिले उसे गिरने के लिए ही इस्तेमाल कर लो। पहला ही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान कहाँ है? ज्ञान बताओ। बस ऐसे खड़े हो गए, वो तो ज्ञान के सागर हैं। तुम अपना ज्ञान बताओ ना। तुम्हें ज्ञान से कोई मतलब नहीं। तुम्हें क्या करना है? नारियल फोड़ना है। तुम्हें नारियल फोड़ना है। क्या अंतर है इसमें और नारियल फोड़ने में? हनुमान भी यही चाहते हैं कि पहला शब्द ज्ञान हो। जय हनुमान, फिर पहली चीज क्या? ज्ञान। ज्ञान कहाँ है? बाकी सब बाद में आता है ना। जब ज्ञान होता है तो फिर कहते हो जय कपीश तिहु लोक उजागर। 3 लोक तो तब उजागर होंगे ना जब पहले ज्ञान होगा। नहीं तो तुम अपने ही लोक में फंसे हुए हो, तुम्हारा अपना लोक ही अंधेरा है। कौन सा उजियारा है? कैसे होंगे 3 लोक उजागर? ज्ञान का ही तो प्रकाश होता है। तो न मंदिर जाना छोड़ना है, न रामचरितमानस। रामचरितमानस में मूल्य न होता तो मैंने इतना क्यों बोला होता मानस पर? पिछले 6 साल में दर्जनों बार मानस पर बोला है। मानस पर पूरा कोर्स है हमारा। रामचरितमानस का बहुत मूल्य है, लेकिन उसे समझोगे तब। ऐसे थोड़ी कि बस चूड़ामणि और आंसू बहा रहे हो कि चूड़ामणि। चूड़ामणि क्या चीज है? ये जो राम रो रहे हैं और पूछ रहे हैं सबसे, तुम देखी सीता मृगनयनी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी। और लक्ष्मण खड़े छोटे भाई के सामने, बड़ा भाई रो रहा है और पूछ रहा है कहाँ है कहाँ है। क्या बात क्या है? यह बात सिर्फ भावना की है कि पत्नी खो गई है तो पति रो रहा है, विह्वल है। कुछ और हो रहा है ना। सीता किसकी प्रतीक है, लक्ष्मण कौन है, राम कौन है, ये जानो तो वो सब तुम्हारे भीतर के चरित्र हैं। उनको अपने भीतर यदि नहीं जानोगे तो तुम्हारा भीतरी विकास कैसे होगा? फिर तो वो बाहर के रह जाएंगे। राम लक्ष्मण सीता हो गया। राम भी कोई है तुम्हारे भीतर के, लक्ष्मण भी कोई है, सीता भी कोई है। कौन है ये? राम सीता का रिश्ता क्या है? सिया राम मैं सब जग जानी है। सिया राम मैं सब जग जानी, पर सीता तो एक महिला है, तो सब जग कैसे हो गया? ये जानना पड़ता है। वेदांत नहीं जानते तो रामचरितमानस के भी अर्थ नहीं खोलेंगे तुम्हारे लिए। और वेदांत कठिन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें तुम्हें कुछ मूल बातें हैं। एक तीव्र जिज्ञासा का नाम है वेदांत, सिद्धांतों का नाम नहीं है। सिद्धांत होते लंबे चौड़े तो बहुत समय तक उन सिद्धांतों को पढ़ना पड़ता, स्मृति में डालना पड़ता। वेदांत में स्मृति के लिए कुछ नहीं। तीव्र जिज्ञासा, मुझे जानना है, मुझे जानना है जानने वाला कौन है। बैठो।